चलिए हम शुरू करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु भला परमेश्वर है। परमेश्वर ने पिछले सप्ताह संभाला है, अनुग्रह किया, आशीषित किया, और आज एक और दिन प्रभु आपके सम्मुख इस उपवास प्रार्थना में लेकर आया। हालेलुया। उपवास प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण ताकतवर प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने कहा, कई लोग मानते हैं कि उपवास रोटी का नहीं होना चाहिए, उपवास मन का होना चाहिए, पर बाइबल क्या बताती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकल सकती। उपवास प्रार्थना के नहीं निकल सकती मतलब हम लोग कई अगर सोचें कि हमें उपवास रखने की क्या ज़रूरत है, क्या पिता चाहेगा कि उसके बेटे भूखे रहें। हम कई बार अपने आप को डिफाइन करते हैं, या मतलब भी हम ये चाहते हैं, हम खुद उपवास नहीं रखना चाहते, इसलिए उसके ऊपर सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पर सोच लो, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उससे पता था कि मतलब इस दुनिया में अगर जीना है, संसार को जीतना है, तो अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने खुद चाहा कि जब उसने बपतिस्मा लिया, तो बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर गया कि परमेश्वर के साथ वो समय बिताए। उपवास प्रार्थना वो ताकत है जो आप प्रभु के साथ शांत रह के समय बिता सकते हैं। उपवास प्रार्थना वो है जिसमें आप प्रभु के सामने अपने दिल को खोल सकते हैं। जब भी उपवास रख दो, उपवास रख दो। आप कई बार सोचने हैं कि मैं रोटी नहीं खाती कि आज मतलब भी उपवास हो गया। मेन गल होती है कि जब भी आप उपवास रखते हो, आपके पास एक विषय होना चाहिए। इस विषय के लिए मैं प्रभु उपवास रखूँ। अगर आप बिना विषय के उपवास रख रहे हो तो आप अपने आप को भूखा मार रहे हो। प्रभु के सामने बात कर लो, मैं गारंटी देता हूँ प्रभु उत्तर देगा। पिछले 7 दिन परमेश्वर ने मेरे को उपवास में बैठने के लिए मदद किया। एक बड़ी अद्भुत घटना हुई, पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने उस घटना में भी संभाल के रखा जो मेरी सोच से परे था, पर परमेश्वर ने अपने तरीके से सब कुछ किया। जो मेरे 3 सवाल थे, पवित्र आत्मा ने मुझे उसका उत्तर दिया। मैं सोच रहा था अगर सोच लेना, अगर उत्तर आएगा परमेश्वर का तो बड़ा कठिन होगा, आपकी समझ से परे होगा, आपकी सोच से परे होगा। इसलिए तो बाइबल उसके बारे में क्या बताती है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो हमारी समझ से कहीं अधिक बाहर काम करता है। हम यहाँ तक सोचते हैं, पृथ्वी तक सोचते हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग को खोलता है। इसलिए जब भी उपवास रखते हो, इस विषय ये ना सोचो कि उपवास का उत्तर आपके तरीके से आएगा। उपवास का उत्तर आएगा परमेश्वर के तरीके से। हालेलुया। इस करके जब भी उपवास रख दो, ये समर्पण ना रख उपवास कि प्रभु मैं आज उपवास बैठा हूँ, आज जो तू चाहना मेरे जीवन पूरा कर। सच्ची दसा तो पिछले उपवास के विच मैं जो 7 दिन प्रभु की दया ना प्रभु ने मैंने मौका दिता, उनके विच मैं उसमें मैं मतलब भी प्रार्थना में समय नहीं बिता पाया, प्रार्थना में बैठ नहीं पाया, पर उत्तर इतना खतरनाक आया कि मेरे लिए सहना मुश्किल था। पर मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उस परिस्थिति में भी पवित्र आत्मा मेरे को बात करता रहा, मेरे को सिखाता रहा कि मेजर नहीं, गलत नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप उपवास में बैठते हो तो आप नहीं काम करते, प्रभु का आत्मा काम करता है। पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि युद्ध हमारा नहीं है। जब हम उपवास में बैठते हैं तो युद्ध हमारा नहीं रह जाता, युद्ध परमेश्वर का होता है। फिर वो अपने तरीके से लड़ता है। हम दुनिया में शायद याद रखना, हम जब भी कमज़ोर होते हैं, जब भी व्याकुल होते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं, तो हम अपनी फीलिंग की वजह से परेशान होते हैं, न कि हम अपनी परिस्थितियों को देखकर परेशान होते हैं। शैतान से आप जब भी लड़ सकते हो, स्पिरिचुअली अटैक लड़ सकते हो, फिजिकली अटैक लड़ सकते हो, पर कभी भी आप फीलिंग अटैक शैतान से नहीं लड़ सकते। जिस दिन आप फीलिंग महसूस करने लगे ना, आपके अंदर इमोशन पैदा हो गए, शैतान उसके ऊपर काम करना। और उस फीलिंग को, इस इमोशन को ख़त्म करने के लिए उपवास की ज़रूरत है।
जब आप उपवास में बैठते हो तो पवित्र आत्मा की फीलिंग आपके अंदर काम करती है। उपवास में जब बैठते हो तो शैतान के कार्य दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के कार्य प्रकट होते हैं। हम लोग बड़े क्या कहते हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े मतलब एक सिंपल बात बताऊँ तो हम दुनिया में रहने वाले जो धर्म जाति का पर्दाफाश करते हैं हम तो बड़े धर्मी लोग हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे तरीके से हो, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं प्रभु यीशु के नाम से, अगर आप उपवास में बैठोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। क्योंकि जब तक आप अपनी बुद्धि चलाते रहोगे, अपने शरीर को इस्तेमाल करते रहेगा, आपको लगेगा सब कुछ नॉर्मल है, आप समझ ही नहीं पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी 13 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में कहता जो कुछ मैं अभी तुम्हें कहता हूँ तुम अभी नहीं से समझ पाओगे, बाद में समझोगे। हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है कि हमने बाइबल पढ़ ली, एक बार प्रार्थना कर लिया तो हमें सब कुछ पता आ गया। नहीं मेरे प्रियो, अभी लाइफ के अंदर आपने उसके बारे में कुछ नहीं सीखा, परंतु जब उपवास में जिन जिन चीज़ों के बारे में बाइबल आपको प्रकट करती है, जब आप उसे अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तब पवित्र आत्मा उनको रिवील करता है आपके पास, तब उसकी असली अहमियत समझ में आती है। हम बात को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और लोगों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पहले उस चीज़ को अप्लाई करो, अगर वो आपके जीवन में काम कर रही है तब उसका उत्तर दो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज आपको उस टॉपिक की ओर लेकर जाना चाहता हूँ, यीशु मसीह की सेवकाई के। हमने जहाँ पर पहले इस दिनों में शुरू किया है यूहन्ना रचित सुसमाचार के, हम 11 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बातें आप लोगों को मैंने सिखाई हैं, बहुत बातें उसमें सीखने के लिए, परंतु पवित्र आत्मा ने जो मुझे गाइड किया, जो मार्गदर्शन मुझे दिया, वो बातें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं। अब हमारा अगला चैप्टर आता है 12। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि 8वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने शैतान और परमेश्वर का खुलासा, परमेश्वर यीशु मसीह ने शैतान का खुलासा कर दिया था। लोगों को बता दिया था कि तुम जो झूठ में, पाप में, गुनाहों में चल रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, परंतु तुम्हारे अंदर शैतान काम कर रहा है। 9वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने लोगों की आंखों को खोला। 10वें अध्याय के अंदर उसने बताया कि आपको चुनाव करना है कि मेरे पीछे आना है या चोर के पीछे जाना है। 11वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने एक मुर्दे को जिंदा करके बताया कि अनंत जीवन मेरे पास है। अब 12वें अध्याय के अंदर क्या हो रहा है, अब इस अध्याय के अंदर लोगों के अंदर, फरीसियों के अंदर एक साजिश चल रही है। क्या साजिश चल रही है? यीशु को क्रूस पर मारने की। यीशु ने कुछ किया नहीं, यीशु ने सिर्फ सच का खुलासा किया, पर लोगों के अंदर क्या साजिश चल रही है? उसको क्रूस पर चढ़ाने की, उसकी तैयारियां चल रही हैं। 11वें अध्याय के अंदर अगर आप लास्ट में जाकर देखोगे, 11वें अध्याय के लास्ट के अंदर, तो उन्होंने एक भविष्यवाणी खुद कर रहे हैं। हैरानगी वाली बात इसकी है कि मतलब भी ऑलरेडी यीशु को जानते हैं, यीशु के बारे में पता ही नहीं, फिर भी क्या कर रहे हैं? उसके बारे में भविष्यवाणी करके उसको क्रूस पर मारने की तैयारी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अपनी बुद्धि को ज़्यादा इस्तेमाल करना। आपको पता भी है भी ये गलत हो रहा है, ये गलत चीज़ है, आपको पता भी है, फिर भी आप गलत कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं। फरीसी लोगों ने यही किया। उसके प्रति तो बाइबल बताती है कि उसने एक महायाजक ने उनके बीच में भविष्यवाणी करी कि अब मेरी यहूदी जाति के लिए एक व्यक्ति का मरना बड़ा जरूरी है, और वो कौन मरेगा? यीशु। कहता सब जाति की संतानों को, तितर बितर संतानों को एक कर देगा। कौन करेगा? यीशु मसीह। और उसी को क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब 11वें अध्याय में ये हो रहा है। 12वें अध्याय में क्या होगा? 12वें अध्याय की अगर शुरुआत में देखोगे तो प्रभु यीशु मतलब भी एक परिवार के अंदर, जिस परिवार के अंदर बैठा है, जिस मुर्दे को जिंदा किया उसने 11वें अध्याय के अंदर, लाजर के परिवार के घर में गया। वो जैसे लाजर के परिवार के घर में गया तो उस लाजर की बड़ी बहन जो यीशु के पास बैठा करती थी, उसने यीशु को पैरों को धोया, उसका आदर सत्कार किया, उसके प्रति अपना समर्पण दिखाया। जैसे हमारे जीवन में कोई आशीष आती है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं, यही आदर सत्कार उसने यीशु मसीह का किया। यीशु मसीह के पैरों को उसने धोया, इत्र मल के धोया। पर वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। वो वहाँ पर क्या बोल रहा है कि तुम इत्र को किसके पास उड़ेल रहे हो? यीशु के पाँव में। अगर यही इत्र कंगालों को बेचा जाता तो कई लोग खाना खा लेते। वो यहूदा को कंगालों की चिंता नहीं थी,
पर यहूदा की चिंता पैसों पर थी। याद रखना, पैसे का लोभ इतना खराब है, यीशु के साथ 3.5 साल रहने के बाद भी उसका ध्यान अभी तक पैसों की ओर है। एक तरफ से तैयारी हो रही है उसके क्रूस पर करने की, दूसरी तरफ से ध्यान अभी पैसों की ओर है। 12 साल 3 साल यीशु के साथ रहने के बाद भी उसके माइंड में कोई बदलाव नहीं आया। याद रखना, आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, जितना मर्जी कुछ है, अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं तो यीशु भी आपके साथ रह के बदल नहीं सकता आपको। कई बार हम इस झूठ में जीते हैं कि यीशु तो परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो तो कुछ भी कर सकता है। मेरे भाई, कुछ भी कर सकता है। बाइबल बताती है वो सृष्टि को, पानी को रोक सकता है, हवा को रोक सकता है, मुर्दे को जिंदा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पर एक मनुष्य को जिसने उसने अपने हाथों से बनाया है, उसके अंदर उसने एक पार्ट डाला हुआ है। क्या पार्ट डाला हुआ है? अपनी इच्छा का। उस पार्ट के खिलाफ परमेश्वर नहीं जाता। कहता जब तक तू अपनी इच्छा के अनुसार मेरे पास नहीं आएगा ना, मैं भी तुझे बदल नहीं सकूंगा। ये वहीं पर ये घटना थी यहूदा इस्करियोती की। 3.5 साल तक उसके साथ रहा, 3.5 साल तक है, कुछ नहीं बदलाव आया उसके अंदर, कुछ भी। उसका ध्यान आज भी पैसे की ओर है। मेरे प्रयोग, कभी भी परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के लोगों का कसूर मत निकाला करो। जब भी दिल में चिंता आती है, जब भी जीवन में समस्या आती है, अपने आप को परखा करो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। हम एकदम में प्रभु के दासों का दोष निकाल देते हैं, एकदम में कलीसिया का दोष निकाल देते हैं, एकदम में हम अपने आप को डिस्टर्ब कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या समस्या आ रही है, कहाँ से हम पाप कर रहे हैं। यहूदा इस्करियोती 3 साल तक, 3.5 साल तक यीशु के साथ रहने के बाद भी उसके अंदर मन फिराव नहीं आया, क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहता था। उसके अंदर एक पैसे की होड़ लगी थी कि मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह मुंडेला गया। फिर आगे बाइबल क्या बताती है, यहाँ पर लोग यीशु को मारने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लाजर को भी मारने की तैयारी कर रहे हैं। लाजर को क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं पता है? रीजन क्या था? उनको ये था कि एक लाजर के जिंदा होने की वजह से कई लोग विश्वास में आ गए। एक बात बताऊँ मैं, जब भी आपके जीवन में कोई गवाही खड़ी होगी, शैतान उस गवाही को खराब करने के लिए बहुत 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 आपको उपाय करेगा, इस्तेमाल करेगा कि आपकी गवाही खराब हो जाए। जिस दिन आपकी गवाही खराब होगी, उस दिन आप मसीह से भी पीछे हट जाओगे। यहूदी लोगों ने षड्यंत्र क्या रचा पता है? अगर लाजर मर गया तो उसके द्वारा जितने लोग प्रभु में आए हैं सारे बैक हो जाएंगे। जिस दिन आपकी गवाही खराब होगी, उस दिन आपके द्वारा जितने लोग प्रभु को जानते हैं सब लोग बैक हो जाएंगे। इसलिए उसने लाजर को मारने का प्लान बनाया। पर बाइबल बताती है कि लाजर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रभु ने जो आपको गवाही दी है ना, इसको संभाल के रखा करो। जो आपका जीवन है ना, उसको संभाल के रखा करो। एकदम ही ना किसी के सामने मतलब भी अपने आप का पुराना स्वभाव ना प्रकट किया करो। आपकी गवाही जिस दिन खराब होगी ना, उस दिन आपको यीशु के पास कोई नहीं लेकर आ सकता। आज ज़्यादा जो मसीह में लोग क्यों हट रहे हैं पीछे पता है? मेरी बेइज्जती होगी, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरी कोई कदर नहीं करता, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे से कोई मिलता नहीं है, मेरे को कोई जय मसीह की नहीं बुलाता, मैं घर में गया कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मैं बड़ा हूँ मेरी कोई समझता नहीं मेरे को, मैं घर में ऐसा हूँ मेरी कोई समझता नहीं। उस वजह से कई लोग प्रभु से पीछे हट गए। कई लोग कि मैं उस चर्च में गया मेरा आदर नहीं हुआ, इस प्रार्थना में गया मेरी कोई पास्टर ने मेरी सुनी नहीं, दूसरों को छू लिया मेरे को छुआ नहीं। और शैतान का सबसे बड़ा प्लान क्या है? आपकी गवाही को खराब करना, आपके जीवन को खराब करना। और इसीलिए वो लाजर को मारना चाहते थे। उसके बाद बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह के पाँव में जैसे इत्र उड़ेला गया,
वो यरूशलेम में चला गया, जहाँ पर उसे पता था कि मैं मारा जाऊँगा, मैं गाड़ा जाऊँगा, वहाँ पर लोग मुझे मारेंगे। हम इसे संडे वाले दिन में सुनते हैं कि जब यीशु मसीह जनवरी मार्च में जब हम क्रूस पर चढ़ाने की बात आती है तब हम इसको सुनते हैं। पर याद रखना, एक कहानी है इस चीज़ को दर्शाती है कि यीशु मसीह मरने के लिए नहीं आया था। सॉरी, यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं, पर वो खुद मरने के लिए आया। इसलिए जैसे समय पूरा हुआ वो भविष्यवाणी के अनुसार वो यरूशलेम में गया। यरूशलेम में गया। यीशु की गवाही इतनी अच्छी थी कि लोग उसके बारे में बोलते थे। पता क्या बोलते थे? यूहन्ना 12:19 में लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है, संसार उसके पीछे हो चला है। मतलब भी यीशु का जीवन एक ऐसा जीवन था कि लोग यीशु के पीछे खींचे चले आते थे। उसके बाद क्या हो गया? जब यीशु ने यरूशलेम में मध्य प्रवेश किया, बाइबल बताती है यीशु मसीह गांव-गांव में, हर एक गली-गली में जाता था, गली-गली में जाता था। पर यहाँ पर बाद में जाके अगर आप एक छोटी स्टोरी पढ़ोगे तो वहाँ पर कुछ यूनानी लोग थे जो ज्ञान के पीछे चलने वाले थे। याद रखना, अपने ज्ञान में जितना मर्जी जी लो, आपके तरीके से यीशु नहीं दिखाई देने वाला। आपके तरीके से यीशु की आवाज़ नहीं सुन पाओगे, आपके तरीके से यीशु के पीछे नहीं चल पाओगे, आपके तरीके से यीशु के प्यार को नहीं समझ पाओगे, आपके तरीके से यीशु का चमत्कार नहीं देख पाओगे। हैरानगी वाली बात है, यूनानी लोग क्या कह रहे हैं पता है? 20 में बढ़ते हम, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भेंट करना चाहते हैं, मतलब उससे मिलना चाहते हैं। हैरानगी वाली बात है, यीशु पास खड़ा और क्या कहते हैं? हम मिलना चाहते हैं। अब फिलिपुस ने और अंद्रयास ने जाके यीशु से बोला कि वो लोग तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे भेंट करना चाहते हैं। अब यीशु का जवाब क्या कहता है पता है? 23 में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर क्या कह रहा था पता? उन लोगों को कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए ज्ञान को मत लेकर आओ, चिन्हों को मत लेकर आओ, मेरे को ढूंढने के लिए तुम्हें खुद मरना पड़ेगा। जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। याद रखना, यीशु मसीह मरने की बात क्या कर रहा था? वो भविष्यवाणी कर रहा था कि जब मैं मरूंगा तो कई लोग आज प्रभु यीशु को जानेंगे, जिस प्रकार आज हम भी उसके फल हैं। वहाँ पर उन लोगों को कह रहा था कि मेरे भाइयों, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पर मुझे ढूंढने के लिए, मुझे पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। जब तक मरोगे नहीं तब तक मैं सामने भी रहूँ ना, तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती को भी बता रहा था और यूनानियों को भी बता रहा था कि तुम लोग जो मेरे पीछे पड़े हो ना, ऐसे नहीं पड़े हो क्योंकि तुम्हें आज तक मेरी पहचान आई नहीं। जिस दिन आपको यीशु की पहचान आ जाएगी ना, आपके अंदर से सारे सवाल, डाउट खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद यीशु मसीह ने जब उनको ये उदाहरण बताया, उसके बाद क्रूस की मृत्यु का संकेत देता है। संकेत में क्या कहता है पता है? कि अब थोड़ी देर तक ज्योति तुम्हारे साथ है, थोड़ी देर तक है, उसके बाद क्या है? तुम अंधकार में चले जाओगे। हैरानगी वाली बात है, चेलों को यीशु मसीह क्या कह रहा पता है? लोगों को क्या कह रहा है? अब थोड़ी देर तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तुम क्या कहाँ चले जाओगे? अंधकार में चले जाओगे। कारण क्या? यीशु मसीह को क्या कह रहा था पता है? कह रहा जिस दिन मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊँगा ना, उस दिन तुम खिंड जाओगे। चेले सारे खिंड गए थे, भाग गए थे। यहाँ तक कि चेले क्या कर रहे थे?
वापस है दोबारा उसी काम पर होगा। मैं एक बात कहूँ, यीशु का मर के जी उठना बहुत जरूरी था। अगर जी ना उठता ना तो आज जो लोग यीशु को मानते हैं ना वो कभी नहीं होंगे। और यहाँ तक कि आज है जो सृष्टि की पृथ्वी के अंदर हम लोग हैं वो हम होते भी ना। इसलिए यीशु का दोबारा उठना जरूरी है। और दोबारा उठ के जैसे वो चेलों के पास गए, जो चेले किसी काम के नहीं थे, वो चेले पवित्र आत्मा से बनकर दूसरों के लिए गवाह बन गए। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अब कुछ परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी आती हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते। किसी के सामने हम लोग कहते हैं ना, मुंह फट होते हैं, हम एकदम मुंह से बोल देते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे को सारा पता है। मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, जो लोग उसे मारने के लिए तैयार थे वो ही कह रहे थे ये परमेश्वर का पुत्र है। मैं कई बार हैरान होता हूँ, यही लोग हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने यीशु का इनकार किया, जिन्होंने यीशु को मारा, जिन्होंने यीशु को कोड़े मारे, जिन्होंने यीशु को कील पर ठोके। जब वो मरे होंगे, जब यीशु के पास गए होंगे तो क्या मुंह दिखाए होंगे, क्या बोलेंगे उसके सामने जाके, कैसे माफी मांगेंगे उनके सामने? वो तो मर के भी माफी नहीं मांग सके। आपके तो जिंदा हो, हम तो माफी मांग सकते हैं। बाइबल बताती है भजन संहिता में अंदर है कि जब तक तुम जीवित हो तब तक उसकी महिमा कर लो, मरने के बाद तुम्हारा अंश भी लोगों को नहीं दिखाई देगा, है ना। हम लोग जिंदा हैं उसकी परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ज्ञान के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे मत भागो, प्रभु यीशु के पीछे आओ। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उसके साथ चलते रहो। जिंदगी है ना, उस ज्योति की बातों को पकड़ो। जिंदगी है तो ज्योति के साथ चलना सीख लो, तो अंधकार आपके पीछे हटना दूर हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद जब ये बात यीशु मसीह ने उनको बताई, तब भी यहूदी लोगों के अंदर विश्वास नहीं बना। तब यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि तुम्हारे बारे में ऐसा यानी ठीक बात कही है कि तुम, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यीशु मसीह ने जानबूझ के, बाइबल बताती है कि उसने उनका मन कठोर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब तक शैतान उनके अंदर कार्य ना करता तब तक यीशु मसीह को वो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। बलिदान हमेशा यीशु मसीह चाहता तो वहीं पर अपने आप को मर के काम कर सकता था, पर बलिदान होना मनुष्य के हाथ से जरूरी था। और अगर मनुष्य के हाथ से बलिदान ना होता तो यीशु का मरना भी व्यर्थ होता। इसलिए ये जो भी प्लान था बाइबल के अनुसार, वो सब कुछ यीशु मसीह के अकॉर्डिंग था, परमेश्वर के अकॉर्डिंग था। याद रखना, आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग होता है, उसके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। वो आपको लाइफ में आगे लेकर जाना होता है। मैं बताता हूँ बार बार, हम क्यों परेशान होते हैं? हम इन आँखों से देखते हैं और हमें लगता है कि बस अगर जीवन में परेशानी आ गई तो क्यों आ गई, पर परमेश्वर का प्लान होता है हमें उस परिस्थिति से निकाल के एक नए मोड़ की ओर खड़ा करना। जब तक आप उस प्लान से, परिस्थिति से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में प्रभु यीशु के कामों को नहीं समझ पाओगे। अगर आप अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में समझे रहोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। इसलिए बाइबल के अनुसार हमें अपने आप को उसके सामने क्या करना है? समर्पण करना है। तभी जब हम समर्पण कर देंगे तब हम नहीं काम करेंगे, पवित्र आत्मा हमें उस मार्ग की ओर लेकर जाएगा। 12वें अध्याय का मैं सच बताता हूँ, मेरे को जो बातें अच्छी लगी ना इस 12वें अध्याय के अंदर, आपको एक सिंपल बात कहूँ तो आपकी लाइफ का मैटर क्या होना चाहिए? अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करना। सोच लो, इस वक्त यीशु मसीह लास्ट कगार पर खड़ा है, लास्ट एरिया में आ गया है जहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। पहले उसने यहूदी यूनानी लोगों को सब कुछ समझा दिया है। ये लास्ट मुलाकात है यीशु की यहूदियों के साथ। इसके बाद यहूदियों के साथ उसकी मुलाकात नहीं है। सीधी मुलाकात कहाँ पर होगी? कल्वरी क्रूस के पास, जब उसको पकड़वाया जाएगा। ये मुलाकात के बाद 12वें अध्याय के बाद यीशु मसीह
अपने चेलों के साथ समय बताएगा 18 अध्याय तक, 17 अध्याय तक, 4 अध्याय के यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के बारे में बताएगा लोगों को। क्यों बताएगा? क्योंकि उनको तैयार करने के लिए। याद रखना, जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर के साथ चल भी नहीं पाओगे। यीशु मसीह जब दोबारा उठ के आया, चेलों की सेवकाई मजबूत तब हुई जब वो पहले यीशु मसीह ने उसको तैयार किया। सेवकाई का मतलब क्या होता है पता है? जब भी आप तैयार नहीं होते ना, तो जब तक आप सेवकाई कर नहीं पाते। इसलिए बाइबल कॉलेज में जाना जरूरी होता है। जब तक हम वचन को समझ नहीं पाएंगे, मैं खुद वचन को जानता नहीं और मैं लेके चल दूँ लोगों के सामने कि प्रभु चंगा करता है, प्रभु आशीषित करता है, लोग चंगे होंगे, पर क्या गारंटी है कि उनके चंगे हो जाने के बाद मैं टिका रहूँगा तो नहीं टिका रहूँगा? हालेलुया। चंगा हो जाने के बाद मैं टिका रहूँगा या नहीं टिका रहूँगा? प्रभु यीशु का वचन के अनुसार है, यीशु मसीह ने हमें तैयार करने के लिए बुलाया। जब तक हम तैयार नहीं होते उसके कामों को नहीं कर पाते। यीशु ने चेलों को तैयार कर दिया था यहाँ पर, सिर्फ आगे जाके उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा देना था, तभी वो आगे काम को कर पाते। हालेलुया। इस करके यीशु मसीह ने ये 12वां अध्याय में, मैं ज़्यादा ना बोल के सिर्फ यही कहना चाहूँगा, 12वें अध्याय के अंदर है आपको यीशु मसीह की सेवकाई क्रूस की ओर लेकर जाती हुई दिखाई देगी, जहाँ पर यहूदियों के साथ आखिरी मुलाकात है और चेलों के साथ शुरुआत है। हालेलुया। यीशु के सार्वजनिक जीवन और उनके दुख घटनाओं के बीच से एक मुख्य मोड़ आए, मतलब कि जो जीवन उसने जिया उसको लेकर और आगे दुख उठाने के मोड़ के बीच में एक ये घटना है 12वां अध्याय। इसमें 4 महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जिसमें मरियम द्वारा यीशु के पैरों को धोना, यरूशलेम में प्रवेश करना और एक बीज के समान मृत्यु पर जोर देना और लोगों को उनके संदेश पर विश्वास या अविश्वास के बारे में समझाना। नंबर 1, बेतनिया में यीशु का सत्कार। पद 1 से 11 तक अगर इसको पढ़ोगे, मैं 12वें अध्याय की पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। अगर 1 से 11 तक आप पढ़ोगे तो यीशु के नाम बाइबल के अनुसार है, मरियम ने यीशु के पैरों पर बहुत कीमती इत्र लगाया और अपने बालों से पहुँची। ये किस चीज़ को प्रकट करती है? कि यह सच्ची भक्ति और यीशु के बलिदान के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। जब आप अपने कीमती चीज़ प्रभु यीशु को देते हो तब ये प्रकट होता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं। ये एक सच्ची भक्ति को प्रकट करता है। मरियम के साथ प्रभु यीशु मसीह डेली मिलता था। उसने अपनी भक्ति को किस प्रकार प्रकट किया? जब उसने यीशु मसीह को पाँव में अपना इत्र डाला। उस टाइम में इत्र की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो वही उसने यीशु के पैरों पर डाल दिया। ये पता चलता है कि मरियम की यीशु के प्रति कितनी सच्ची भक्ति थी। नंबर 2, यरूशलेम में विजय प्रवेश है। जब यीशु मसीह यरूशलेम में गया तो ये क्या साबित करता है? लोग उनके सामने डालियां बिछा रहे थे, अपने कपड़े बिछा रहे थे। ये किस बात को साबित करता है? कि लोग यीशु को एक मनुष्य के रूप में नहीं, ना तो परमेश्वर के रूप में, उसे एक राजा के रूप में देख रहे थे। राजा के रूप में क्यों देख रहे थे? क्योंकि उस टाइम के राजा घोड़ों पर आते थे, पर एक ये राजा था जो गधे पर आया था और लोगों को बचाने के लिए आया था। लोगों को एक आशा मिल गई थी कि अब हमें दुनिया में कोई दुख नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ खड़ा है। याद रखना, जब यीशु आपकी लाइफ में आता ना, जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल देता है। हालेलुया। आगे क्या है? 28, 20 से लेकर 36 तक है। अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल बताती है, एक गेहूं के दाने का दृष्टांत देता है। वो क्यों देता है? वो ये कहता है कि मतलब यीशु मसीह अपने कलवरी क्रूस का संदेश देता है कि जब तक वह अकेला रहता है लेकिन मरने पर, इसका अर्थ यह है कि उसने क्रूस पर मरने और बलिदान करने के लिए अनंत जीवन का मार्ग खोले। फल किस बात को प्रकट करते हैं? कि यीशु मसीह सिर्फ मरेगा ही नहीं हमारे लिए, परंतु जीकर हमें अनंत जीवन मिलेगा। और एक लास्ट बात बताती है 37 से लेकर है, अगर आप 50 तक पढ़ोगे तो यीशु मसीह उनके अविश्वास के ऊपर उन्हें बोलता है कि तुम लोग अद्भुत चीज़ों को देखने पर भी अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा मन कठोर है, तुम्हारी आँखें बंद होती हैं।
याद रखना 12वें अध्याय के अंदर मैं आपको एक बताऊं, मैं अगर अभी तक यीशु मसीह के चरण वचनों पर आपको भी बिलीव नहीं हुआ, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ 12वें अध्याय का, अगर अभी तक यीशु मसीह के वचनों पर आपको विश्वास नहीं होना तो अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं, आपका मन आज भी कठोर है। यीशु मसीह ये बता रहा है कि अपने अविश्वास को छोड़ो, विश्वास में खोलो, क्योंकि 11वें अध्याय तक यीशु मसीह ने अद्भुत चमत्कार किए हैं। 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, सामरी स्त्री को चंगा किया, ठीक है, दाखरस पानी को दाखरस बनाया, और फिर 5000 लोगों को रोटी खिलाई, ठीक है, फिर उसने पापिन स्त्री को चंगा किया, फिर उसने एक व्यभिचारिणी स्त्री को चंगा किया, फिर उसने अंधे की आंखें खोली, फिर उसने जाके एक 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। यीशु मसीह के अगर 11 अध्याय तक आप 12वें अध्याय में आके यीशु मसीह क्या कह रहा है, अगर अभी तक तुम चमत्कारों को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आज भी तुम्हारी आंखें बंद हैं, आज भी तुम्हारा मन कठोर है। अगर आज भी आपको यीशु के पास आने के लिए चमत्कार चाहिए तो इसका मतलब आज भी क्या है, तुम्हारी आंखें बंद हैं। यीशु के पास आने के लिए क्या होनी चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, मन खुला होना चाहिए। ये 12वां अध्याय में क्या सिखाता है, यीशु वो जगत का उद्धार करता है जिसको समझने के लिए हमारी शारीरिक आंखें नहीं, आत्मिक आंखें नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 12वां अध्याय एक ऐसा मोड़ है जो यीशु को पुराने जीवन और सार्वजनिक जीवन से हटाकर क्रूस की ओर लेकर जाता है। अगर आपको इस 12वें अध्याय से कुछ सीखना है तो अपने मन को कठोर मत करो। आगे जो 13वें चैप्टर से आगे जो हम सीखेंगे उसके लिए आपको अपना मन नहीं कठोर करना चाहिए। यीशु को समझने के लिए, यीशु को समझने के लिए अगर आपका मन कठोर हो गया ना तो उसे कोई भी बदल नहीं सकता। बदल यहूदी लोगों का मन कठोर हो चुका है, उनकी आंखें बंद हो चुकी। इसलिए यीशु ने कहा, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक ही कहा है कि लोग आंखों से नहीं देख रहे, मन नहीं इनका समझ पा रहा, क्योंकि इनका हृदय कठोर हो गया। क्यों हो गए? ताकि ये फिरे ना और मैं उन्हें चंगा ना करूँ। यीशु मसीह खुद कहा, क्यों चंगाई? याद रखना, जब आपका मन कठोर हो जाता है, जब आपकी आंखें अंधी हो जाती हैं, आपके जीवन में चंगाई नहीं आती, आशीष भी नहीं आती। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने मन को कठोर मत कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए मत कीजिए। परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की आशीष आज भी आपके लिए है। आज भी वो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, आज भी वो आपके जीवन में कार्य कर सकता है, अगर आप उसके लिए तैयार हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।